सो गुड आफ्टरनून बच्चों। होपफुली आपका इंग्लिश का पेपर आज बहुत अच्छा गया होगा। अब थोड़ी सी चिंता होगी कि हमको इकोनॉमिक्स कैसे करना है। मैं हितेश और हम सब आपके साथ आने वाले 7 दिन बने रहेंगे। लेकर आए हैं आप सबके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी कि आपको रिमेनिंग 7 डेज में कैसे मूव ऑन करना है। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन भी है और इतनी जर्नी आपने तय कर ली है, बस कुछ दिन और। तो आइए हम आपके साथ एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं जो एक स्टैंडर्ड और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी मानी गई है। तो देखते हैं इसमें हमने आपके लिए क्या लिया है। मूव ऑन टू, क्योंकि आज आप पेपर देकर आए हैं, सो होपफुली थोड़ा सा एक टायर्डनेस भी रहता है। बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें आज के दिन पढ़ते नहीं हैं, सो इसलिए हम कल से शुरू करेंगे। उन पर एक एक्स्ट्रा एज लेने के लिए हम सब ने एक स्ट्रैटेजी ऐसी कैरी ऑन करी है। आज 11 मार्च हम सब आपके लिए लेकर आए कि आप सब एक मनी और बैंकिंग को आज ले लें। बहुत छोटे से चैप्टर हैं, 5th and 6th, और उनका जो वेटेज है वो 6 मार्क्स है। अगर आज आपने मनी और बैंकिंग को कवर कर लिया तो आप दूसरों से एक स्टेप अहेड हो जाएंगे। बहुत छोटे से चैप्टर हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, मनी क्रिएशन और या क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस है, अगर आप ये सब आज ही कवर अप कर लेते हैं तो आपके 6 मार्क्स एक फिक्स हो जाएंगे और दूसरों से आप एक स्टेप अहेड हो जाएंगे। आज के दिन स्किप नहीं करिएगा ये मनी और बैंकिंग पढ़ने का। कल 12 मार्च है। कल आपको जो लेना है वो नेशनल इनकम लेना है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप कोई चैप्टर लेंगे, वो चैप्टर लेने का मतलब या उसको खत्म करने का मतलब होता है वो चैप्टर पूरा पढ़ना और उसके बाद उसके पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंक्लूडिंग एमसीक्यू, इंक्लूडिंग वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स, हॉट्स वैट्स, केस बेस्ड क्वेश्चंस या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इन सभी को आप कवर करें। मनी और बैंकिंग जैसे आज कंप्लीट करने का मतलब है, आज आपके पास जैसे 1:30 आप आ गए हैं, एंड होपफुली अभी ये लाइव है तो बहुत जल्दी अपलोड भी इसके बाद हो जाएगी। तो आप जैसे ही ये वीडियो देखेंगे तुरंत आप मनी और बैंकिंग को कवर करेंगे। उसके पीछे के क्वेश्चंस सारे टिल एंड तक, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो, इनको भी आप कवर कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आप एक स्टेप अहेड आपको पहुंचा देंगी। नेशनल इनकम कल आपके लिए जो पूरा दिन है वो पूरा दिन रिजर्व रखा है। नेशनल इनकम जो आपके 10 मार्क्स को कवर करता है। इस नेशनल इनकम को करने का मतलब है फर्स्ट चैप्टर जिसमें स्टॉक फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो है। उसके बाद हम लोग जो आपको गुरु मंत्र बताते हैं, फैक्टर कॉस्ट वाला, डोमेस्टिक इनकम वाला और ग्रॉस नेट वाला, तीनों मेथड्स और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो पूरा दिन कल आपके पास जो है फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट आपको क्या कवर करना है, नेशनल इनकम को कवर करना है जो आपके 10 मार्क्स के वेटेज को कवर करता है। इसके पीछे के क्वेश्चंस भी आप साथ साथ करते जाएं। ऑल्दो इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप 10 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हर मेथड पर ले सकते हैं, ताकि आपको एक फेयर और बेसिक आइडिया हो जाए कि मेथड्स कैसे आती हैं। इसके बाद 13 मार्च जिस दिन होली का दहन भी होगा, आपके पास है, क्योंकि आपने एक दिन पहले प्रैक्टिकल लिया है, सो नेक्स्ट डे ये स्ट्रेटेजाइज किया गया कि नेक्स्ट डे जो है वो हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस लें। गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी, इनका टोटल जो कवरेज है वो 12 मार्क्स का कवरेज है। तो 12 मार्क्स आपको यहाँ पर अगेन रिजर्व लेकर जाते हैं। हाँ, गवर्नमेंट बजट यू हैव सर्टेन प्रैक्टिकल्स इंक्लूडिंग रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड लास्ट इज प्राइमरी डेफिसिट, कुछ आपको है। फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी में भी थोड़े से कन्वर्जन और इसके छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है। पूरा दिन आपके पास है इन 3 चैप्टर्स को कवर करने के लिए। 3 चैप्टर कवर करने का मतलब मैं वापस आपको बता रहा हूँ, पूरा चैप्टर पढ़ना और उसके क्विक पॉइंट्स बनाना जो हमने आपको क्लास में भी डिस्कस करें, और फिर लास्ट में जाकर उसके सारे क्वेश्चंस लगाना। क्वेश्चंस भी आपके 2.5 आवर्स एक चैप्टर के ले जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने पूरा दिन आपके लिए इसके लिए रिजर्व कराए। अगेन 14 मार्च जो आपका वैसे तो धुलेंडी कहते हैं उस दिन है, लेकिन इस बार क्योंकि आप लोग थोड़ा सा सैक्रिफाइस करेंगे, वो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। 14 मार्च क्योंकि बाहर बच्चे होली खेल रहे होंगे और आप अंदर पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े लाइट चैप्टर्स लिए हैं। चैप्टर 1, 2, 3 एंड लास्ट इज 8। 1, 2, 3, 1 इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बिफोर 1947। सेकेंड इज 50 या 50 to 90, 40 ईयर्स का आपका जो है इंडियन इकोनॉमी। और लास्ट थर्ड चैप्टर इज 1991, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये 3 चैप्टर्स हैं, और लास्ट में जो अच्छा खासा वेटेज का आता है, हाँ, इसके जो 3 मार्क्स, जो है वो आपके जो है वो 12 मार्क्स के हैं, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स। और ये तीनों लिंक हैं, मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा ये तीनों चैप्टर्स आपको एक साथ ही पढ़ना चाहिए, 1, 2 एंड 3। इनकी एक लिंक है, बिफोर 47, 50 to 90, और लास्ट जो होता है दैट इज 90 ऑनवर्ड्स, जिसको हम 1991 स्पेसिफिकली कहते हैं।
तो इन 3 चैप्टर्स की एक प्रॉपर लिंक है, तो आपको तीनों चैप्टर्स पढ़ना चाहिए। और लास्ट इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, जो अकेला 8 मार्क्स का है। सो पूरा दिन है आपके पास, आपको पूरे दिन थोड़ा सा सेक्रीफाइस करिएगा, क्योंकि आई नो, मैं जानता हूँ बाहर सब दलेंडी कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे। सो कोई बात नहीं, इस साल अगर आप सेक्रीफाइस करेंगे सो डेफिनेटली आपका नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर आपके 12 मार्क्स और 8 चैप्टर इज ऑफ 8 मार्क्स। तो यहाँ पर जो आपका उस दिन कवर हो जाएगा दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। हम लोग थोड़े थोड़े आप देखते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं वेटेज में। फर्स्ट डे हमने 6 मार्क्स कवर करा, नेक्स्ट डे 10 मार्क्स, अगेन 12 मार्क्स, एंड ऑन दैट डे वी विल बी कवरिंग दैट इज 20 मार्क्स। कम ऑन टू 15 मार्च। 15 मार्च को जो हमने रखा है वो सिर्फ एक ही रखा है, दैट इज ADAS, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वो पूरा का पूरा लिया है 12 मार्क्स का। तो आपको पूरे 3 चैप्टर्स हैं वैसे उसके, लास्ट इनकम डिटर्मिनेशन और उसके आगे भी है, दैट इज एक्सेस डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप जो आता है, डिफिशिएंट डिमांड जो है, ये सारा है। तो 3 दिन और आपके 3 चैप्टर्स और 12 मार्क्स का वेटेज को कवर करना। सो 15 मार्च आपका ये है। हम लोग यहाँ पर क्यों चैप्टर वाइज बनाए, क्योंकि बेसिकली मेरा मन था कि मैं 7 डेज का बनाऊं, बट व्हेन आई वाज प्लानिंग फॉर यू, सो मैंने सोचा आज का भी दिन अगर हम कवर कर सकते हैं तो हम दूसरों से कुछ एक्स्ट्रा एज ले जाएंगे। हाँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई विल बी कवरिंग स्पेसिफिक चैप्टर्स। हम लोग इसलिए स्पेसिफिक चैप्टर्स आज कवर कर रहे हैं, हर दिन कवर कर रहे हैं, ताकि आप एक ही चैप्टर या एक जैसे चैप्टर्स पर पूरे दिन फोकस रह पाए। सो आपकी जो एक यूनिट पर स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 7 डेज हैं, तो 7 डेज बने रहने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वहाँ 7 डेज आपको बने रहना है। सो 7 डेज बने रहने के लिए हमने उसको 7 डेज में कुछ कुछ चैप्टर्स को, कुछ कुछ यूनिट्स को हर स्पेसिफिक डे पे कवर किया है। सो ये बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट आपकी स्ट्रैटेजी है, और होपफुली अगर आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा एक मार्क्स में इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज 16 मार्च। यहाँ पर जो आपको कवर करना है चैप्टर 4, 5, 6 एंड 7। ये 4, 5, 6, 7 बहुत लाइट नोट वाले चैप्टर्स हैं, इंक्लूडिंग रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, ये सारी चीज इसके अंदर है। इन पूरे का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है, दैट इज ऑन 16 मार्च। अब यहाँ तक आपके सारे चैप्टर्स हो जाते हैं और 80 मार्क्स आपके डे वाइज कवर हो गए हैं, डे वाइज कवर हो गए। अब आता है 17 एंड 18 मार्च, जस्ट 2 डेज बिफोर द एग्जाम। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पेपर सॉल्विंग करनी है, पेपर सॉल्विंग। और फर्स्ट जो पेपर सॉल्व आप करेंगे दैट इज 10:30 to 1:30। व्हाई वी हैव चूजन दिस टाइम, ये जो आपका टाइम होता है ये बोर्ड का टाइम होता है। सो अगर आप देखा गया है कि उसी समय पर आप वैसे ही अटेंशन से देते हैं, सो 2 दिन के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी वो पेपर देने का। सो पहला जो पेपर है वो 10:30 to 1:30 होना चाहिए। होपफुली अर्ली मॉर्निंग आवर्स में आपको उठकर एक क्विक रिविजन करना चाहिए। आप ये सोचिए कि मेरा पेपर 19 को नहीं, मेरा पेपर 17 को है, क्योंकि यहाँ आप सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। सो 17 अर्ली मॉर्निंग आवर्स में आप उठें और वैसे ही जैसे रेडी होते हैं ब्रेकफास्ट लें, अपना क्विक रिविजन एक पूरा कर लें, और 10:30 से 1:30 अपना एक पेपर दे दें। आफ्टर 1:30 और यू शुड टेक लंच और एक फिर रेस्ट लें नियर अबाउट 3 o'clock या 4 to 7 इज द बेस्ट टाइम। इसलिए मैंने जो सेकेंड पेपर का टाइम दिया है, क्योंकि आपको 2 पेपर हर दिन देने हैं। सो सेकेंड जो दिया वो एनी टाइम दिया है। होपफुली 1:30 के बाद आप एक रेस्ट भी लेंगे और लंच भी करेंगे। सो 4 to 7 इज द बेस्ट टाइम, और यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल ऑल्सो। आप इसको 5 to 8 भी ले सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने एनी टाइम लिखा हुआ है। इसके बाद हाँ, बहुत अच्छी चीज़ आपको मैं बता दूं, अर्ली मॉर्निंग आवर्स आर द बेस्ट फॉर थ्योरी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में इन्वायरमेंट भी बहुत पीसफुल रहता है और बहुत सारे लोगों डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है। सो अगर आप अर्ली मॉर्निंग आवर्स में इनको कवर करते हैं या उठते हैं नियर अबाउट 6 o'clock 7 o'clock, इतना तो आपको उठना ही चाहिए। और अगर आपका शेड्यूल अभी वैसा नहीं है तो फिर एंड टाइम पे उसको चेंज मत करिए। सो अगर आप करते हैं तो आपकी ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। 19th मार्च ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपको क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग में क्विक ओवरव्यू करके जाना है। इस चैप्टर में स्टॉक फ्लो था, इसमें रियल फ्लो था, इसमें ये था, इसमें डोमेस्टिक इनकम था, सिटीजन रेसिडेंटशिप, पूरा जैसे हम लोग यहाँ पे आपको क्विक मैराथन देते हैं, तो वैसे ही सुबह आपको आपका 2 घंटा ले जाए, 6 to 8 ले जाए या 3 घंटा ले जाए, आप सारे को एक एक बार ओवरव्यू करके बुक अपने वहीं पर रख के चले जाएं, बुक अपने वहीं पर रख के जाएं और जाएं बिल्कुल पीसफुली जाएं, माता पिता का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद लेकर, और फिर आप वहाँ से चलें। और देखा गया एग्जाम सेंटर पे आप कुछ भी किसी से डिस्कस मत करिए, जितना पीसफुल आप रहते हैं उतना फोकस्ड आप रहते हैं।
सो आप एग्जाम हॉल में एंटर करें, होपफुली आप पहले वॉशरूम हो आए। ये कुछ सजेशंस, क्विक टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, सो दैट 3 आवर्स आपको नीड ना पड़े। अगर आपको पानी की प्यास लगती है सो टेक स्मॉल सिप्स सो दैट आपको वॉशरूम नहीं जाना पड़े। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 15 मिनट्स। व्हाट इज दिस 15 मिनट्स? आपको पता होगा 15 मिनट्स आपको मिलते हैं रीडिंग के लिए। सो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा पेपर एक बार वापस देख लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा घबराहट भी हो जाता है, अच्छा ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। उसमें क्या करना चाहिए, उस 15 मिनट्स इज फॉर 20 मार्क्स एमसीक्यू। 15 मिनट्स इज फॉर 20 मार्क्स, 20 मार्क्स एमसीक्यू। ये 20 मार्क्स एमसीक्यू के लिए ही 15 मिनट है। मेरे लिए 15 मिनट रीडिंग टाइम नहीं है, मेरे लिए 15 मिनट 20 मार्क्स के एमसीक्यू हैं। सो ये 20 मार्क्स आप सिर्फ 15 मिनट बहुत फोकस होकर आप ये कर लें और होपफुली रिमेंबर कर लें, या छोटा सा एक डॉट लगा दें और आप वहाँ पर उसको करते जाएं जैसे ही आपको मिले। सो हाँ, आपको कभी भी फ्लो नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। 1 to 10 आपको वही फ्लो में चलना चाहिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, सपोज मैंने 1 to 10 एमसीक्यू करे, 11 करा लेकिन 12 नहीं आ रहा, लेकिन हमें ये पता होता है कि ये 12 जो क्वेश्चन है ये कितने स्पेस में मेरा कवर हो जाएगा, आप उतनी स्पेस को लीव करके आगे बढ़ जाएं, 13 वाला कर लें। जब पूरा पेपर हो जाए वापस आएँ और उसको 12 को वहीं पे कंप्लीट करके लिख दें। सो जब चेकर आपका या एग्जामिनर आपका चेक करेगा तो उसे ये लगेगा कि इसने कभी फ्लो डिस्टर्ब नहीं किया। एक एक लाइन एमसीक्यू में छोड़ दें। क्वेश्चन सपोज मेरे पास है तो मैं यहाँ लिख दूँ क्वेश्चन तो नहीं, आंसर नंबर 1 यू कैन राइट, क्या आप आंसर 1 करके लिख दें उसको। आप ऐसा उसको कर सकते हैं, 1 मिनट आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज आंसर 1, और यहाँ पे प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन द ऑप्शन नंबर, ए है, बी है, सी है, और उसका पूरा का पूरा क्या करें, आंसर लिखें। एक लाइन छोड़े फिर दूसरा लिखें। और जो थ्योरेटिकल होते हैं कोशिश ऐसे करें कि उसको आप पॉइंट्स में करें और उसके बाद जरूर एक पेंसिल चलाएं। उस समय अगर समय नहीं मिल पा रहा, सो इसलिए मैंने स्ट्रेटेजी बताई आपको। 15 मिनट में अगर आपके 20 मार्क्स हो गए, नाउ यू हैव होल 3 आवर्स फॉर जस्ट 60 मार्क्स पेपर, फॉर जस्ट 60 मार्क्स। इट इज कॉल्ड द टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट होता है कि रिमेनिंग फिर 3 आवर्स, क्योंकि मैंने 20 एमसीक्यूज 15 मिनट की रीडिंग टाइम में कर लिए, जो एक्स्ट्रा है 3 मार्क्स के अलावा, 3 आवर्स के अलावा। सो 3 आवर्स में सिर्फ आपके पास अब 60 मार्क्स का ही पेपर है। सो होपफुली आप 2.5 2 आवर 30 मिनट्स या 2 आवर 45 मिनट्स में उसको कवर करेंगे। सो रिमेनिंग 15 मिनट्स आपको चेकिंग के लिए भी मिलेगा। और वो जो मैंने बोला कि हर आंसर के बाद प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हैंड राइटिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग जो चेक करते हैं तो हमें पहले ही समझ में आ जाता है कि वो स्टूडेंट अगर उसकी अच्छी राइटिंग है या उसने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है तो उसका एक स्ट्रैटेजी क्या होगी। सो कोशिश करिए, हैंड राइटिंग तो हम एंड मोमेंट पे चेंज नहीं कर सकते, बट प्रेजेंटेशन तो हम जरूर उसका ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 3 more affirmations which you have to say throughout these days. First is that I am a successful being. Yes, I am a successful being, and I and my whole team is with you. So first affirmation that you have to say in these upcoming days, that I am a successful being. Success is mine. Before studying, just affirm these 3. Close your eyes and say with all your heart that I am a successful being. Second is I am confident. Throughout these 7 days, you need just one confidence. So I am confident. Third is God is with me. And मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। See, so hopefully, हाँ, आने वाले 2 or 3 days, होपफुली 3 दिन के बाद मैं अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कुछ प्रिपेयर करे हैं लास्ट 10 ईयर्स के पेपर को रिव्यू करके, मैं उसके वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। होपफुली आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से, स्ट्रैटेजी का ध्यान रखिए, तो 15 मिनट्स में जो 20 मार्क्स के एमसीक्यू हैं इसका ध्यान रखिए, आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है उसका ध्यान रखिए, और अफर्मेशंस का ध्यान रखिए। लास्ट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, दैट विल बी कमिंग विद द CUET सीरीज, एंड वी हैव अ गुड एंड पैशनेट टीचर्स एंड एजुकेटर्स विद अस। सो होपफुली आपको अगर है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके CUET के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।